हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट एंड की ओर चलेंगे। हमारे फ्रंट एंड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्रंट की थीम चाहिए जो कि कोई ई कॉमर्स का टेम्पलेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको टेम्पलेट अच्छा लगे, आइदर बूटस्ट्रैप और सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट jQuery की मदद से जो बना हुआ टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया हुआ है जो कि है द वे शॉप करके। अगर ऐसे फ्री टेम्पलेट आपको डाउनलोड करने हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पर्सनली उसकी लिंक सेंड कर दूँगा। ये जो टेम्पलेट है इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर मेनू आ रहा है, एक हेडर मेनू है, उसमें एक मेन मेनू है, एक स्लाइडर आ रहा है, उसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज दिखाई गई है। यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट जो भी है वो दिखाई गई है, उसका ब्लॉग भी है तो वो भी दिखाया गया है। यहाँ से कोई प्रोडक्ट को हम यहाँ से ऐड टू कार्ट करते हैं तो कार्ट की प्रोसेस होगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा है वो शो करवाना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये टेम्पलेट है वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू में भी यहाँ पे होवर इफेक्ट पर सब मेनू ओपन हो रहा है। ये देखिए आप प्रोडक्ट यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे फ़िल्टर आ चुका है। तो ऐसा ही कुछ टेम्पलेट अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की है तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। अगर आपकी वेबसाइट कोई इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी टेम्पलेट डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो टेम्पलेट है हमारा है इसका मास्टर लेआउट क्रिएट करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडमिन और इमेजेस के फोल्डर जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा रूट फोल्डर है। यहाँ पे फर्स्ट जो इंडेक्स पेज होगा उसमें ही हम ये अपना जो फ्रंट है वो सेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का रूट है वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा index.php। तो इस index.php के अंदर हमें यहाँ पे ये जो हमारा थीम है इस थीम को सेटअप करना है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसे PHP में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका मास्टर लेआउट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स है वहाँ पे भी फोल्डर बनाएंगे लाइक इंक्लूड्स। जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर बनाया था इसी तरह हम यहाँ पे आउटसाइड जो हमारा रूट फोल्डर है उसमें भी इंक्लूड क्रिएट करेंगे। उसमें हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी header.php। हेडर की जो फाइल है वो इंक्लूड के अंदर आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हम जैसे हमने एडमिन में यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्टाइल, साइडबार जो भी क्रिएट किया था वैसे ही हम यहाँ पे इंक्लूड्स में हेडर के साथ फुटर .php फाइल बनाएंगे, style.php, script.php। ऐसे हमने फाइल बनाई रखी है। यहाँ पे हेडर है वो हेडर ये पूरा का पूरा पार्ट कंसिडर करेगा। फुटर है वो फुटर इसमें आ जाएगा, ये फुटर है। इसके अलावा इसकी जो स्टाइल और CSS है वो भी हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे। तब index.php में से हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारी लिंक है यहाँ से जो भी CSS फाइल है उसे यहाँ से कॉपी करके style.css में पेस्ट कर देंगे। इंडेक्स में से जो बॉटम पार्ट में फुटर के नीचे जो स्क्रिप्ट है सारी उस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे कट करेंगे और उसे script.php में रख देंगे। अब ये दोनों फाइल है उसे हम यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे। तो उसके लिए हम PHP का कोड लिखेंगे। इसमें हम इंक्लूड वंस और इंक्लूड का यूज़ करके
फोल्डर का जो नेम रखा हुआ है हमने इंक्लूड्स, इनसाइड द इंक्लूड फोल्डर हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है script.php और लास्ट में सेमीकोलन। ऐसे ही हमने जो स्टाइल ऊपर कॉपी की है इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो फाइल का नेम रहेगा वो होगा style.php। ओके, style.php की ये जो 2 लाइनें हैं वो हम यहाँ से फिर से रिप्लेस कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉडी के इनसाइड क्लास लिखा है मेन टॉप, हम उसे कोलैप्स करेंगे। उसके बाद हेडर आ रहा है। ये दोनों जो चीज़ है मेन टॉप और हेडर, इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसे पेस्ट करेंगे header.php में और यहाँ पे हम PHP की मदद से उसे इंक्लूड करवा देंगे। इंक्लूड्स फोल्डर के इनसाइड header.php। ऐसे ही हम बॉटम में चले जाएंगे जहाँ पे हमारा फुटर होगा। आप देख सकते हो ये ऑल राइट एंड रिजर्व वाला जो पेज सेक्शन है वो, और ये फुटर। हम इस दोनों सेक्शन को यहाँ से कट कर लेंगे और रख देंगे footer.php में और यहाँ पे फुटर को इंक्लूड करवा देंगे। फाइल का नाम रहेगा footer.php। अब यहाँ पे एक दिक्कत होने वाली है, ये जो हमारा इंडेक्स पेज होगा उसमें CSS और जावास्क्रिप्ट कॉल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो स्टाइल और स्क्रिप्ट है इसकी जो रिक्वायर्ड फाइल है या सभी यहाँ पे वो यहाँ पे फाउंड नहीं हो रही है। जहाँ पे हमने इंडेक्स कॉल करवाया है यहाँ से ये फाउंड नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये थीम है उसमें CSS, JS, फॉन्ट, इमेजेस, वेब फॉन्ट, ये जो सारे फोल्डर है उसे यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा जो भी डेटा है वो सब यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये हमारा होम पेज है वो बन चुका है। अब यहाँ से हम इसके अंदर जो भी सेक्शन आ रहे हैं उसमें से जो सेक्शन हमें चाहिए वो रखेंगे, जो भी नहीं चाहिए वो हम यहाँ से निकाल देंगे। ये जो फुटर है, फुटर में यहाँ पे एड्रेस और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप करेंगे हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट के बैकएंड में। यहाँ पे हम ऐसी कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सारे पेज में और सारी वेबसाइट में कॉमन रहने वाली है, लाइक हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारा जो भी ये मोबाइल नंबर है, हमारा जो भी एड्रेस है, आप बॉटम में आपसे जो ये भी इन्फॉर्मेशन है वो सब इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ से सेटअप करनी है, उसके लिए हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एडमिन में जाएंगे। वहाँ पे जो sidebar.php उसमें जाएंगे। वहाँ से हम यहाँ पे ये जो हमारी कैटेगरीज है उसके पे उसे कॉपी करेंगे और लास्ट में वहाँ पे उसे पेस्ट करके यहाँ से लिखेंगे साइट सेटिंग्स। ये जो साइट सेटिंग करके मेनू होने वाला है उसमें हम पेज जो कॉल करवाएंगे वो होगा settings.php। तो इसके लिए हम अपना एडमिन भी ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट सेटिंग अब अवेलेबल हो चुका है। यहाँ से हमने क्लिक किया, ये कैटेगरी को कॉल कर रहा है। तो अब हमें ये
सेटिंग्स डॉट PHP फाइल है वो क्रिएट करनी होगी। बाकी की जो एक्स्ट्रा फाइल है उसे अब हम क्लोज़ कर देते हैं। ये जो एडमिन फोल्डर है, एडमिन फोल्डर के अंदर फाइल का नाम रहेगा सेटिंग्स डॉट PHP। अब ये जो सेटिंग डॉट PHP है उसमें हम कैटेगरी वाला जो हमारा पेज है उसे ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से हम ये जो एड न्यू वाला बटन है, सॉरी, ये जो सेटिंग्स वाला बटन है उसमें हम कैटेगरी ऐड वाला जो पेज है उससे कॉपी पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी ऐड वाला जो पेज है वो आ चुका है। अब हम टॉप में से यहाँ से ये कैटेगरीज जो लिखा हुआ है उसकी जगह साइट सेटिंग्स, यहाँ पे ये जो ब्रेड क्रम के अंदर लाइन है वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम साइट सेटिंग्स ऐसा उसे टाइटल देंगे। कैटेगरी ऐड की जगह पे साइट सेटिंग्स। यहाँ पे जो पेज बनने वाला है वो होगा सेटिंग्स db.php। अब इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करवाना है, अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस आएगा, एक फ़ोन नंबर आएगा, एक ईमेल एड्रेस आएगा, सोशल लिंक्स आएगी कई सारी, एक लोगो आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका सेटअप करने जा रहे हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सारी डिटेल है कॉन्टैक्ट की या ये सभी इसमें ऐड करवा सकते हो। तो ये जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल साइट नेम करके एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। आईडी साइट नेम रहेगा, नेम भी उसका साइट नेम रहेगा। प्लेस होल्डर में यहाँ पे एंटर साइट नेम ये हमने प्लेस कर दिया है। ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे एड्रेस नाम का फील्ड ऐड करवा रहे हैं। नेम एड्रेस रहेगा, आईडी भी एड्रेस रहेगा। इमेज जो है यहाँ पे हम उसे लोगो के ये हमारा लोगो हो गया। एड्रेस के एग्जैक्ट नीचे हम यहाँ पे और फ़ोन नंबर का फील्ड बनाते हैं। फ़ोन नंबर उसका नेम रहेगा, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर ऐसा रख देते हैं। आप दोनों अलग अलग भी बॉक्स बना सकते हो। यहाँ पे एड्रेस आ गया, साइट नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ओके, ईमेल एड्रेस एक रह गया है तो हम यहाँ पे ईमेल करके एक फील्ड बना देते हैं। नेम रहेगा उसका ईमेल, एंटर ईमेल एड्रेस। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। साइट नेम है, यहाँ पे हम एड्रेस देके यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल्स और लास्ट में लोगो सिलेक्ट कराएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम localhost/php my admin को ओपन करवाते हैं। फिर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम एक न्यू टेबल क्रिएट करवाएंगे जिसको हम कॉपी कर लेते हैं कैटेगरीज़ में से। कैटेगरीज़ में जाके यहाँ पे ऑपरेशन में से हम टेबल को कॉपी करवाएंगे
कॉपी टेबल टू, यहाँ पे जो टेबल का नेम रहेगा होगा साइट सेटिंग्स। हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ही लेना है, तो हमने स्ट्रक्चर ओनली रख के यहाँ पे गो पर क्लिक किया। ये हमारा टेबल है साइट सेटिंग का, वो क्रिएट हो चुका है। इसकी जो कॉलम रहने वाली है उसे हम यहाँ से स्ट्रक्चर में जाके रीनेम कर देंगे, चेंज। पहली आईडी होने वाली है, सेकंड होगा साइट नेम, थर्ड होगा एड्रेस, फोर्थ वन होगा फ़ोन नंबर और मोबाइल। तो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर SI फील्ड का नेम रखा है, उसमें हम यहाँ पे वेरकेर में 12 की साइज़ देके यहाँ पे टैक्सी रहेगा, साइट नेम 100 की साइट रहेगी। अब यहाँ पे हम इसे सेव करके जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा फील्ड है वो हो गए हमारे ईमेल एड्रेस और लोगो। तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, जो हो गए आफ्टर फ़ोन नंबर ईमेल और लोगो। ये रहा ईमेल। ईमेल की जो टाइप होगी वो वेर के रहेगी, 100 की साइज़ रहेगी। और लोगों के लिए हमने जो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है उसमें नेम लिखा है यहाँ पे इमेज ही, तो लोगों के लिए भी हम इमेज नाम का फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसकी वेर के साइज़ और 100 की साइज़। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ से जो पेज कॉल होने वाला है वो होगा DB का सेटिंग्स एड db.php। अभी ये जो हमारा पेज है इसमें हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड वाला जो अपना कोड है उसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये जो पेज है इसमें कॉल करवा रहे हैं, तो यहाँ पे फाइल अपलोड हो रही है। फाइल अपलोड होने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट की जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा तो ये फाइल अपलोड की जो एरर है वो आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस होने वाली है इसके साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा टेबल बना हुआ है सेटिंग्स का, साइट सेटिंग्स, उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें जो ये फॉर्म में से डेटा सबमिट हो रहा है उसे इंसर्ट करवाना होगा। अगर ये जो डेटा है वो ऑलरेडी एक बार फिल हो चुका है और यूज़र अपनी जो भी बेसिक डिटेल है वो चेंज करना चाहता है, तो यहाँ पे ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे एडिट की क्वेरी है वो पास करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, फाइल इंक्लूड हो चुकी है, ये डेटा जो आ रहा है उसके पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो होगा सिलेक्ट सेटिंग। ओके, इसमें हम क्वेरीफायर करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा जो टेबल है उसका नाम रहेगा साइट सेटिंग। तो यहाँ पे हम देंगे साइट सेटिंग्स। अब इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL क्वेरी का फंक्शन यूज़ करेंगे। $setting रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाएंगे। क्वेरी जो होगी वो होने वाली है साइट सेटिंग की। सेटिंग सिलेक्ट फेल। अगर यहाँ पे जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट में से $सेटिंग्स काउंट करके एक वेरिएबल में हम यहाँ पे MySQLi_num_rows की मदद से $setting रिज़ल्ट है उसको काउंट करवाते हैं। अगर यहाँ पे सेटिंग्स काउंट है वो होगा इफ़, ओके, वो यहाँ पे फाइल अपलोड होने के बाद ही हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर इफ सेटिंग काउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है,
इसका मतलब है कि वहाँ पे एक रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। अगर रिकॉर्ड फाउंड हुआ है तो ये जो क्वेरी बनने वाली हो वो यहाँ पे बनेगी, एल्स जो क्वेरी बनने वाली है वो यहाँ पे बनेगी। अब जब रिकॉर्ड फाउंड होगा तो हमें अपडेट की क्वेरी लिखनी है, और रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा तो हमें लिखनी है इंसर्ट की क्वेरी। तो इंसर्ट की क्वेरी हम एल्स पार्ट में लिखेंगे। ऐसे ही अपडेट की क्वेरी हो अगर रिज़ल्ट 0 से ऊपर है तो हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेरी होने वाली है वो होगी अपडेट, टेबल का नेम है साइट सेटिंग्स। यहाँ पे जो कॉलम होने वाली है वो ये है, साइट नेम, एड्रेस, ईमेल, इमेजेस, ऐसे। तो ये कॉलम हमने यहाँ पे दी थी। साइट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और लास्ट में इमेज। अब इसके लिए हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होगी। तो ये जो अपडेट की क्वेरी है, सॉरी यहाँ पे क्वेरी में मिस्टेक हो गई है। ये जो सारे फील्ड है वो आने वाले हैं इंसर्ट की क्वेरी में। और यहाँ पे भी फील्ड आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेरी होने वाली है वो कुछ इस तरह होने वाली है। अपडेट साइट सेटिंग सेट साइट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट डॉट, डबल कोट, सिंगल कोट। और इसके बीच में हमारा जो कॉलम जो फॉर्म है उस फॉर्म का जो फील्ड नेम है वो यहाँ पे हम पास करेंगे। तो यहाँ पे सभी जगह हम ऐसे ही ये तीनों जगह पे हम यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट वाला फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे अब होगा एड्रेस, यहाँ पे होगा फ़ोन नंबर, यहाँ पे होगा ईमेल, और यहाँ पे लास्ट में होगा इमेज जो कि है वो हमारी आ रही है यहाँ पे फाइल नेम में। तो यहाँ पे हम देंगे फाइल नेम। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल होगा वो साइट नेम, सेकंड जो होगा वो एड्रेस होगा, थर्ड वाला होगा वो फ़ोन नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग जो फील्ड फ़ोन नंबर के बाद आएगा वो ईमेल होगा, और लास्ट में होगा फाइल नेम। तो ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो अपडेट की क्वेरी है इसमें सेट वैल्यू होगी वेयर आईडी इज इक्वल टू, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसका आईडी जो आएगा वो एक आएगा। तो यहाँ पे हम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 पास कर देते हैं, जो कि एक स्टैटिक आईडी होगा। ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कभी भी डिलीट नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम इंसर्ट होगा तो रिकॉर्ड आईडी बंद रहेगा, और बाद में भी जब हम चेंज करेंगे तो हर बार यहाँ पे ये जो अपडेट वाली क्वेरी है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। साथ में यहाँ पे एक क्वेरी ये भी आएगी कि अगर हम जो अपडेट कर रहे हैं उसमें इनकेस इमेज है वो इमेज हमने सिलेक्ट नहीं की है, तो जैसे हम यहाँ पे ये जो हमारा एडिट का प्रोसेस है, अपडेट वाला प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि इमेज की जो वैल्यू है वो 0, उसका जो एरर कोड है वो 0 है। तो हमें यहाँ से फाइल अपलोड करवानी है, एल्स हमें सिर्फ ये लिखना है। तो ये कोड भी हमें वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये जो फाइल हमने गेट करवाई है उसके पहले सेटिंग सेट में हम यहाँ पे ये जो फाइल नेम है उसके पहले यहाँ पे हमने ये जो पूरा का पूरा कोड है इसे यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ये पूरा कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे पास जो भी इमेज है वो इमेज न्यू सिलेक्ट हो गया आएगी। यूज़र है वो अपना लोगो चेंज करना चाहता है, तब ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट है इसमें अगर यूज़र एक्स्ट्रा कोई सेटिंग लाइक साइट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल सिलेक्ट करता है और लोगो सिलेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है वो यहाँ पे होगी। तो वो प्रोसेस क्या होगी, तो उसमें ऐसा कुछ
फाइल अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ ये दो जो प्रोसेस है वही आएगी। उसमें अगर नहीं है तो यहाँ पे इमेज वाला जो कोड है वो भी यहाँ से हम निकाल देंगे, क्योंकि इमेज यूज़र ने सिलेक्ट ही नहीं की है। तो अपडेट और इंसर्ट में यहाँ पे ये फील्ड एक कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करवाया कि इमेज सिलेक्ट है या नहीं है। अगर इमेज सिलेक्ट है तो हम इमेज का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है उसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दोनों पे रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा एड्रेस। ओके, तो ये हमारा पूरा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम वेबसाइट में अपना डेटा जो है वो पास कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट का जो नेम रहने वाला है वो लाइक होगा प्रोलॉग इन्फोटेक। सपोज एड्रेस में से हम यहाँ से कोई एड्रेस एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर में होगा 12345678 और 0। ईमेल में testing@test.com ऐसा कुछ लगा देते हैं। और लोगो में हम यहाँ से ये जो वेबसाइट का लोगो है उसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट लोगो, ये हमारा डाउनलोड में से हमने ये इमेज सिलेक्ट कर ली। अब ये जो लोगो अपलोड होने वाला है वो कहाँ पे होगा ये भी हम चेंज कर लेते हैं। इमेजेस के अंदर जो कैटेगरी से उसकी जगह पे उससे हम देंगे इमेजेस में लोगो करके एक फ़ोल्डर, और उसमें हम अपना लोगो सबमिट करवाएंगे। तो ये जो इमेजेस का फ़ोल्डर है इसके यहाँ पे हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम रहेगा लोगो। यहाँ पे हम माई स्टोर करके स्टोर नेम रखेंगे राजकोट 123456। फ़ोन नंबर में 12312312312 ऐसा कुछ लिख दिए। ईमेल में testing@test.com और यहाँ पे लोगो सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया ऐड। यहाँ पे आप देख सकते हो साइट नेम करके कोई फिल है वो नहीं मिल रहा है। ट्वेंटी थर्ड लाइन में यहाँ पे हमें एरर फेस हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइट नेम हुआ, ये भी साइट नेम। तो हम फॉर्म में देख लेते हैं। आईडी साइट नेम है, नेम भी साइट नेम है। हम डिबग करवाएंगे यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है उसे, या फिर यहाँ पे print_r का यूज़ करके हम जो हमारी पोस्ट का जो भी डेटा है जो सबमिट हो रहा है उसे यहाँ पे प्रिंट करवा के यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। साइट नेम तो आ रहा है। ओके, हमारा जो टेबल नेम है वो यहाँ पे कैटेगरीज नहीं होगा, वो होगा साइट सेटिंग। अब देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। हम यहाँ से कैटेगरी एड की जगह पे अब settings.php में यूज़र को रिडायरेक्ट करेंगे। ये हुआ साइट सेटिंग। अब ये जो साइट सेटिंग है उसका रिकॉर्ड
हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमारी जो भी सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेटिंग वाला पेज है, इस पेज में यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ये जो कैटेगरी के पेज में जाएगी, यहाँ पे हमें ये जो क्वेरी लिखी हुई है, आप कोई भी क्वेरी ले सकते हो, या कोई भी फाइल में से ये जो सिलेक्ट वाली क्वेरी है वो ले सकते हो, उसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये जो व्हाइल की लूप है वो यहाँ से निकल जाएगी। फाइल को इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे टेबल का नेम जो होने वाला है वो है साइट सेटिंग्स। एक ही रिकॉर्ड है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइट सेटिंग्स, यहाँ पे हमें एक रो मिलेगी। सेटिंग सिलेक्ट फील्ड, ये जो रो मिलने वाली है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, अगर ये हमारा जो फॉर्म है वो कॉल हो रहा है और उसमें अगर ये रो फाउंड हो रही है यहाँ पे, तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट लगाते हैं। वैल्यू के अंदर यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं और लिखेंगे इज सेट इनसाइड $रो, और उसके अंदर ये जो हमारा फील्ड है वो फील्ड के नेम है साइट नेम। अगर रो के अंदर साइट नेम है वो सेट है तो यहाँ पे हम एको करवाएंगे क्या, ये जो रो की वैल्यू है वही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे उसे रख देंगे एम्प्टी और लास्ट में होगा सेमीकोलन। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट है यहाँ पे, तो ये जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ से ऑटोमेटिक फिल होके आएगी। इसी तरह अब हम सभी बॉक्स में हमारे जो भी फील्ड है वो सभी फील्ड में हम ये वैल्यूज़ का जो एट्रीब्यूट है वो पास करने वाले। तो ये फ़ोन नंबर हो गया, ये ईमेल हो गया। लोगों के अंदर हम इमेज को गेट करके उसे प्रिंट करवाने की प्रोसेस करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे फ़ोन नंबर और ये जो ईमेल है इन दोनों को यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एड्रेस है वो एक टेक्स्ट एरिया है, तो ये जो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट और ओपन हुआ है उसके बीच में हम यहाँ पे एड्रेस को भी प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे भी फ़ोन नंबर चेक किया जाएगा, ईमेल में ईमेल चेक किया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमने एड्रेस और सब कुछ लिखा हुआ था वो यहाँ पे फिल हो के आ चुका है। अब लास्ट में हमें जो इमेज है वो हमारा जो कैटेगरी एडिट का पेज होगा वहाँ से हमें उसका कोड मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कैटेगरी edit.php में जाएंगे, वहाँ पे हमें लास्ट में बॉटम में ये इमेज जो है इमेज का कोड मिल रहा है। इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये जो पूरा डिव है इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सेटिंग में यहाँ जाके यहाँ पे जो हमारी ये फाइल है उस फाइल के नीचे ही उस फॉर्म ग्रुप को ऐड करवा देंगे। अब ये डिव कब दिखना चाहिए, जब यहाँ पे हम यहाँ से चेक करवाएंगे इफ़ इज़ सेट इनसाइड इज सेट। यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे रो में ईमेल चेक करवाए हैं वैसे ही यहाँ पे हम चेक करवाएंगे इमेज को। अगर इमेज सेट है तो हमें ये ड्यू शो करवाना है, अदरवाइज़ ये ड्यू शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये
ये जो हमारी इमेज आने वाली है वो आएगी लोगो फोल्डर में से। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ओल्ड इमेज वाला लेबल है वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ये लोगो आ चुका है, ये हमारा ईमेल एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ से हम माई स्टोर 1 2 3 करके उसे ऐड करवाएंगे। यहाँ पे वेर आई डी इज इक्वल टू 1 में कोई एरर आ रही है तो उसे भी हम देख करते हैं। ये अब कैटेगरी सेटिंग ADB में जाएंगे, लाइन नंबर चेक करते हैं। 38 लाइन नंबर में ये जो एरर है वो जनरेट हो रही है, तो ये 38 लाइन नंबर हो गया। इसमें कौन सा फील्ड नहीं मिल रहा है, वेर आई डी इज इक्वल टू 1 वाली जो अपडेट सेटिंग साइट नेम एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो चुका है, ये रिमूव कर दिया हमने। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो शॉप नेम है वो 1 2 3 हो चुका है। यहाँ से हम चूज़ फाइल करते हैं, लोगों में कुछ दूसरा कोई लोगो यहाँ से हम सेटअप कर लेते हैं हाल में, लाइक ये वेर आई डी इज इक्वल टू 1 24 लाइन में यहाँ पे आ रही है एरर। इसमें भी शायद ये जो लास्ट में ब्रैकेट है वो एक्स्ट्रा हो गया होगा। ओके, ये हमने रिमूव कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे लोगो चेंज हो गया, फिर से लोगो चेंज हो कर लेते हैं। ये लोगो चेंज हो गया। तो ये हमारा जो एडमिन साइट से हमने जो साइट सेटिंग का ऑप्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी आपके फ्रंट में आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये डेटा है, ये डेटा हमें चाहिए कहाँ पे, हमारे फ्रंट में। ये हमारा फ्रंट है, इस फ्रंट में यहाँ पे लोगों की जगह लोगो आना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे भी मोबाइल नंबर है वहाँ पे मोबाइल नंबर आना चाहिए, एड्रेस में एड्रेस आना चाहिए, ईमेल में ईमेल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकएंड हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। अब हम हमारे जो इंडेक्स पेज है उसमें जाएंगे। यहाँ से हमने जो ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज में ही हम यहाँ पे एग्जैक्ट बॉडी के नीचे यहाँ पे PHP स्टार्ट करवाएंगे, PHP ओवर करवाएंगे। और ये जो हमारा सेटिंग्स वाला पेज था settings.php, इसमें हमने यहाँ पे ऊपर जो क्वेरी लिखी हुई है इसे ही हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये फाइल इंक्लूड हो चुकी है, ये क्वेरी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम क्वेरी का जो नेम है वो एग्जैक्ट वही नेम देंगे जो क्वेरी होने वाली है, सेटिंग की क्वेरी होने वाली है। ये सेटिंग का रिजल्ट होने वाला है। यहाँ पे सेटिंग क्वेरी, यहाँ पे सेटिंग रो, ये हमारा सेटिंग रो हो गया। ये सेटिंग रिजल्ट है, इसमें यहाँ से पास कर देंगे सेलेक्ट सेटिंग फील्ड। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेडर है वो हेडर ओपन करवाएंगे जो इंक्लूड्स में है header.php। यहाँ पे हम जो भी ये डेटा है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलस में यहाँ पे +91 कर देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे फ़ोन नंबर आने वाला है वहाँ पे हम PHP का यूज़ करके ये को $, हमारा जो वेरिएबल है उसका नेम है सेटिंग रो, इसे हम कॉल करवाएंगे। और इसके अंदर ये जो फ़ोन नंबर वाला फील्ड है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सेमीकोलन, और ये हमारा PHP हो गया। तो अब यहाँ पे जो ये नंबर आ रहा है उसकी जगह पे हमें हमारा फ़ोन नंबर मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे इंक्लूड के अंदर जो कन्फिग वाली फ़ाइल है वो नहीं मिल रही, तो हमारा जो ये एडमिन का फोल्डर इसमें कन्फिग वाली जो फाइल है इस फाइल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसे हम यहाँ पे इंक्लूड में पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो अब हमारा फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे 123 आ चुका है। अब हम एग्जैक्ट यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस को भी चेंज करेंगे। वो होगा हमारा footer.php में। तो ये हम footer.php में आ गए। ये footer.php में जहाँ पे भी एड्रेस आ रहा है इस एड्रेस की जगह पे हम यहाँ से PHP echo $रो, इसके अंदर एड्रेस का जो फील्ड है उसे हम पेस्ट करवाएंगे और यहाँ पे PHP को ओवर करेंगे। तो ये एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद यहाँ पे फिर से टेलीफोन नंबर आ रहा है तो यहाँ पे +91
स्पेस यहाँ पे होगा वो फ़ोन नंबर होगा, एग्जैक्ट यहाँ पे टेलीफोन जब कॉल होगा मोबाइल में से तो +91 देन आफ्टर यहाँ से हम जो फ़ोन नंबर आएगा वो इसी में से आएगा, तो उसे भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्लेस करवा देते हैं। ईमेल एड्रेस जो होगा वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आने वाला है, तो ये हुआ कॉपी, ये आ गया ईमेल एड्रेस इधर एक बार। और ये जब ईमेल पर क्लिक होगा हाइपरलिंक ईमेल से तब क्या कॉल करवाना है, वो फिल का नेम रहेगा ईमेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आई है, ये रो नहीं मिल रही है। ओके, यहाँ पे होगी सेटिंग्स रो, ये जो सेटिंग रो है वो इसी तरह यहाँ पे सभी जगह पे जहाँ पे भी हमने रो लिखा हुआ है वहाँ पे सेटिंग रो आने वाली है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने जो एड्रेस दिया हुआ था राजकोट वाला वो आ गया है, ये हमारा ईमेल एड्रेस आ गया, ये फ़ोन नंबर आ गया है। तो हमारा जो एडमिन साइट से हमने जो डेटा फिल किया, आप इसके लिए भी कॉपीराइट्स के लिए भी वहाँ पे फिल क्रिएट करवा सकते हो। ये जो आपके सोशल मीडिया है उसके हाइपर के लिंक के लिए भी वहाँ से फील्ड बना सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है, जो आपको डायनामिक डेटा यहाँ पे फ्रंट में डिस्प्ले करवाना है वो आप बैकएंड में डायनामिकली फिल करवाइए। मैंने जो कॉमन जो भी फील्ड थे उसके लिए यहाँ से मैंने ये सारे फील्ड है वो यहाँ पे डायनामिक क्रिएट कर लिए। ये हमारा जो लोगो है वो लोगो हमारा हेडर में आने वाला है, तो हम हेडर में जाएंगे। हेडर में यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लोगो का जो टैग है वो टैग आ चुका है। यहाँ से हमारी लोगो की जो इमेज है वो शो हो रही है। उसके आगे इसके जो पेज है वो इंडेक्स कॉल हो रहा है। यहाँ पे हम भी index.php को कॉल करवाएंगे क्योंकि हमारा होम पेज है वो इंडेक्स ही है। यहाँ जो इमेज आ रही है इस इमेज की जगह पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंकर टैग है, इसके पहले यहाँ पे हम चेक करवाएंगे इफ़ यहाँ पे इफ़ की कंडीशन पास करेंगे, इफ़ इज़ सेट $, हमारा जो वेरिएबल है वो होगा सेटिंग रो। इसके अंदर जो इमेज है उसकी वैल्यू सेट है, एंड ये जो वैल्यू है सेटिंग रो की जो इमेज की वो नॉट इक्वल टू नल है। तो यहाँ से हम PHP को ओवर करवाएंगे और PHP को स्टार्ट करवाएंगे और यहाँ पे हम ये जो इमेज है वो इमेज को प्लेस करने जा रहे हैं। तो इमेज का पाथ क्या रहेगा, इमेजेस, इसके अंदर जो फोल्डर है वो होगा लोगो और बाद में डॉट करके यहाँ पे हम ये जो इमेज है इस इमेज को कॉन्केट करके प्रिंट करवा देते हैं। PHP स्टार्ट करवाएंगे क्योंकि ये PHP का कोड है। एको करेंगे सेटिंग रो में से इमेज यहाँ पे और होगा। अगर ये जो लोगो है वो सेट नहीं है तो यहाँ से हम एल्स पार्ट कॉल करवाएंगे PHP ओवर PHP स्टार्ट और इनसाइड दी PHP यहाँ पे हम H1 में ये जो हमारा PHP का कोड है उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे और हेडिंग में यहाँ पे हम साइट नेम है उसे प्रिंट करवा देंगे। इसका ये जो लॉजिक है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको इतने लोगो सेट नहीं किया है तो आपका जो भी साइट नेम है वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर लोगो सेट है तो लोगो आएगा, लोगो से सेट नहीं है तो वहाँ पे साइट नेम आ जाएगा। यहाँ पे इमेज है वो शो नहीं हो रही, चलो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में ओके, यहाँ पे डबल कोटेशन है वो पहले ओवर हो चुका है, ये पीछे ओवर होगा यहाँ पे। ये हमारा लोगो आ चुका है। अब यहाँ से हम मास्टर लेआउट में जाएंगे, यहाँ से लोगो चेंज करेंगे और वहाँ पे दूसरा कोई लोगो अप्लाई कर देंगे। एक लिंक्डइन का लोगो जो है वो हमने यहाँ से ऐड कर दिया। यहाँ पे लिंक्डइन आ गया
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया गया। ये लोगो है, लोगो के लिए आपको अपनी कस्टम CSS अगर ज़रूर पड़े तो बनानी होगी तो आप बना सकते हो। हम यहाँ से फिर से हमने जो लोगो यहाँ से प्रीवियसली रखा था वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये फिर से हमारा लोगो आ गया। तो ये हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट का मास्टर लेआउट कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो बेसिक सेटिंग की डिटेल है वो भी हमने यहाँ पे डायनामिक क्रिएट कर लिया है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सेक्शन है जिसमें हमने यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है, इस स्लाइडर को हम यहाँ बनाएंगे। बाद में ये जो कैटेगरी सब कैटेगरी है उसको भी हम यहाँ पे डायनेमिकली डिस्प्ले करेंगे। थैंक यू फॉर वेटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।